हेलो किड्स, कैसे हो आप लोग। तो आगे हम लोग पढ़ाई कर लें। चैप्टर 2 मोर अबाउट पेंट। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोर अबाउट पेंट। तो आज मैं आप लोगों को पेंट के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर में क्या है। So kids, now we learn more about paint. तो आप लोगों को तो पता ही है कि इसमें डूडल है, तो हम लोग चलिए डूडल से मिलते हैं। Hey doodle, I have drawn a tree in paint. Now tell me how do I convert it if it I want to? It is very easy Google. तो ये कह रहा है कि हे डूडल, मैंने एक पेड़ ड्रॉ करना है पेंट में। अब तुम बताओ कि हम लोग कैसे इसे इन्वेंट कर सकते हैं जैसा मैं चाहता हूँ। तो कहता है कि ये बहुत आसान है गूगल। इस लड़के का नाम है गूगल, तो इसे बता रहा है ये बहुत आसान है। श्योर, लेट मी स्टार्ट बाय टेलिंग यू अबाउट सम मोर कमांड्स इन पेंट। तो ये बोल रहा है डूडल कि रुको, मैं बहुत सारे ऐसे कमांड हैं पेंट में जिसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। देन तो ये लड़का बोलता है देन टीच मी प्लीज, तो प्लीज मुझे सिखाओ। तो आगे क्या है फ्रेंड्स, आगे है हमारा पेंट इज अ वेरी सिंपल ड्राइंग प्रोग्राम। वी लर्न समथिंग अबाउट पेंट इन क्लास 2। इन द चैप्टर यू विल लर्न मोर अबाउट पेंट एंड इट्स कमांड। आप लोग चैप्टर 2 में पेंट पढ़ चुके हो ना किड्स? यस, याद आया कुछ? आपने उसमें पेंट पढ़ा था और बहुत सारे उसके कमांड्स भी पढ़े थे, है ना? तो लेट अस लर्न फर्स्ट हाउ टू यूज़ द सेलेक्ट टूल फॉर सेलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ ए ड्राइंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सेलेक्ट टूल, जो कि हम लोग का पेंट में होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग को पेंट खोलना होगा, फिर उसका होम टैब में जाना होगा। और अगर होम टैब ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो फिर हम लोग को क्या करना होगा, इन द इमेज ग्रुप ऑन द होम टैब क्लिक डाउन द एरो अंडर द सेलेक्ट टूल, देन मेनू डैट ओपन प्रोवाइड द फॉलोइंग स्टेप्स। उसके बाद देखिए हम लोग को ये सब स्टेप दिया गया है। यू कैन आइदर क्लिक रेक्टेंगुलर सेक्शन टू सेलेक्ट रेक्टेंगुलर एरिया और क्लिक फ्री फॉर्म सेलेक्शन टू सेलेक्ट एनी irregular shape part of a drawing, then draw the pointer to select a part of a drawing। ये देखिए हमारा दिया गया है। तो आपने ये देख लिया ना अच्छे से। अब मैं इसे प्रैक्टिकली करके आपको पेंट में दिखाऊंगी और आपको समझना है, ठीक है? तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना पीसी पे। ये देखिए फ्रेंड्स, आ गए हम लोग अपने पीसी पे और ये हमारा क्या खुला हुआ है, ये हमारा पेंट है। ये देखिए पेंट है, इसमें मैंने इसे खोला। इसमें हम लोग को होम में जाना था, तो हमारा होम है। और होम में हम लोग को सेलेक्ट में जाना है, तो सेलेक्ट पे मैं क्लिक कर रही हूँ। ये देखिए आपका बुक में जो दिया हुआ है रेक्टेंगुलर सेक्शन और फ्री फॉर्म सेक्शन, ये दोनों हम लोग को शो कर रहा है। अब पहले हम लोगों को कुछ बनाना होगा बच्चों, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा। ये देखो यहाँ तक, जहाँ तक बुक में था मैंने दिखा दिया। अब आगे मैं बताती हूँ। टू सेलेक्ट द होल पिक्चर क्लिक सेलेक्ट ऑल, टू सेलेक्ट everything in the picture except the currently selected area click invert selection, and to delete the selected object click delete। तो ये देखो बच्चों यहाँ दिया हुआ है सेलेक्ट ऑल। हम लोग को पूरा पिक्चर सेलेक्ट करना हो तो, इन्वर्ट सेक्शन करना हो तो, डिलीट करना हो तो ये बुक में दिया हुआ है, वहाँ तक मैंने बताया। उसमें जैसे जैसे बुक में होगा मैं आगे आप लोग को प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी और पढ़ाऊंगी भी। तो आगे हम लोग देखते हैं आगे हम लोग को क्या दिया है। आगे फिर नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक, ये देखिए मूविंग एंड कॉपिंग ऑब्जेक्ट। यू कैन मूव एंड कॉपी ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द मेथड गिवन बिलो। आप लोग कोई भी चीज़ को मूव कर सकते हो, यहाँ से वहाँ रिप्लेस कर सकते हो। मूव मतलब तो समझते ही होंगे आप लोग बच्चों, जो कोई भी सामान को हम लोग यहाँ से वहाँ उठा के डाल देते हैं, दूसरी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह पे रख देते हैं, उसे मूव बोला जाता है। और कॉपी होता है एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार जितनी बार आप चाहो रिपीट कर सकते हो, वो कॉपी हो जाता है, ठीक है? तो उसे कट और पेस्ट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो यू कैन यूज द कट ऑप्शन टू कट द सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन पेस्ट इट इनटू अनदर पार्ट ऑफ द ड्राइंग।
हम लोग को बोल रहा है कि आप लोग कट कर सकते हो। आपको तो पता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो उससे के बीच से कोई भी पार्ट को हम लोग कट कर सकते हैं और उसे जहाँ चाहें वहाँ उस पार्ट को हम लोग पेस्ट भी कर सकते हैं। तो फिर चलिए हम लोग पेंट का आगे पढ़ते हैं। ये देखिए प्रैक्टिकली दिखाया गया है, यहाँ एक पिक्चर बनाया गया है। तो चलिए हम लोग भी एक अच्छा सा पिक्चर बना लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो ऊपर जितना भी पढ़ा है टर्म उसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग बनाते हैं। सो ये देखो मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसे मैं यहाँ बना रही हूँ। पहले मैं छोटा सा बनाऊंगी, ऊपर वाला है क्योंकि ये। फिर इसके नीचे मैं फिर से इसी को डालूंगी। इसे मैं उठा के यहाँ से यहाँ डालूंगी और इसे थोड़ा सा और चपटा करूंगी, बट इधर से मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूंगी और इसे फिर से मैं बीच में लाऊंगी। ठीक है, इसी तरह से एक और मैं ले लूंगी और इसे भी मैं यहाँ डाल दूंगी। ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, इसे हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया है, और छोटा करना होगा, थोड़ा सा और छोटा करेंगे। अब ये थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है। अगर आप चाहो तो इसे और छोटा कर सकते हो। ये देखो ये हो गया रेडी, है ना। अब हम लोग इसे थोड़ा सा नीचे बेस डालेंगे। इसके लिए मैंने ये एरो ले लिया है। अब मैं इसे यहाँ पुट करूँगी। आप कुछ भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो बुक में दिया है हमें उसे ही बनाना है, आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने उसी तरह का लगभग कुछ बना लिया है। अब इसे हम लोग कलर करेंगे। तो यहाँ से मैं देखिए फिल कलर ले रही हूँ। ये बकेट मैंने कलेक्ट किया और ये मैंने यहाँ से ग्रीन कलर ले लिया, सेलेक्ट किया और इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन कलर। इसमें भी मैं डाल रही हूँ ग्रीन कलर और इसमें डालूँगी मैं येलो कलर बीच में। तो फिर ये मैंने येलो डाल दिया। नीचे मैं कौन सा डालूँ, कौन सा डालोगे आप, चलो ब्लैक ही डाल देती हूँ। तो ये मैं ब्लैक डाल दी, हो गया रेडी। तो अब हम लोग को जो हम लोग ऊपर कमांड पढ़ा है सबसे पहले उसे करते हैं। तो सिलेक्ट करना होता है। तो ये देखिए मैं सेलेक्ट पे गई, सेलेक्ट में मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन पे गई और रेक्टेंगुलर सेक्शन में मैं जो भी रेक्टेंगुलर शेप में सेलेक्ट करूँगी वो कट जाएगा। तो मान ले कि मैंने ये कट किया। फिर हम लोग यहाँ देखिए कट का कमांड है, इसे हम लोग कट करेंगे और जब पेस्ट करेंगे फ्रेंड्स तो ये ऊपर जाके यहाँ होगा पेस्ट। ये हो जाएगा यहाँ पे, देखिए कट किया मैंने, पेस्ट हो गया, आ गया पेस्ट, देखा आपने। अब आगे हम लोग बुक में कमांड पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊँगी प्रैक्टिकली। ये देखते हैं क्या दिया है हमारा। यहाँ तक तो हमने पढ़ा दिया था आपको। नेक्स्ट आते हैं। The step are in the image group of the Home tab. Clip select. Drag the mouse pointer to select the area of a drawing you want to the cut. In the clipboard group, click cut and then paste. The selected part is pasted at the top left corner of the drawing area. Notice that object is still selected. Click the move it to desired position. तो फ्रेंड्स मैंने जो अभी दिखाया सेम टू सेम आप लोग को वही बताया गया है कि हम लोग को रेक्टेंगुलर शेप में इसे सेलेक्ट करना है, कट करना है और फिर हम लोग पेस्ट जब करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अब इसे आप जहाँ चाहो वहाँ मूव कर सकते हो। ये देखो मैं मूव कर रही हूँ, बशर्ते कि ये सेलेक्टेड होना चाहिए। अब हम लोग इसे वहीं वापस से कोशिश करते हैं ले जाने का और ये देखिए मैं इसे वापस वहाँ लेके चली गई, है ना। यही बताया गया है और अगर हम लोग चाहें तो फिर से इसे कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर क्या दिया है। ये देखिए पिक्चर में है ना कट किया हुआ, ऊपर पेस्ट हुआ था ना, जैसे हम लोग का पेस्ट हुआ था सेम उसी तरह से ये पेस्ट हो गया है ऊपर। फिर मैंने वहीं पोजीशन पे उसे वापस ले आया है। देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नोटिस व्हेन यू कट अ सेलेक्टेड पार्ट द एरिया दैट द कट रिप्लेस्ड विद द बैकग्राउंड कलर। तो जो आपने देखा था ना, जो हम लोग कलर फिल किए हैं वही कलर के साथ सेम टू सेम वो जहाँ भी जाता है पेस्ट हो जाता है, वही बताया गया है।
कॉपी एंड पेस्ट है। पेंट कॉपी एंड पेस्ट तो आप तो जानते ही हो फ्रेंड्स, कॉपी में वही है, हम लोग पूरा सेलेक्ट करेंगे और फिर जहाँ भी पेस्ट करेंगे वो सेम टू सेम वैसा ही आ जाएगा, वही बताया गया है यहाँ। पेंट लेट अस इजीली मेक अ कॉपी ऑफ द कंप्लीट ड्राइंग अ पार्ट ऑफ इट। द कॉपी ऑप्शन इज यूज्ड टू गेट अ डुप्लीकेट ऑफ एन इंटायर ड्राइंग और अ पार्ट ऑफ ए drawing. The steps are: click the select option, drag the mouse pointer to select the drawing or a part of a drawing you want to copy in the clipboard group, click copy. तो ये हमारा देखिए क्लिपबोर्ड में, यहाँ देखिए क्लिपबोर्ड ये है हमारा, यहाँ हम लोग का कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से कॉपी पेस्ट वाला अब हम लोग को प्रोसेस सीखना है। तो आप यहाँ से अब क्या करो, इसे पूरा कॉपी करो। यहाँ हमारा सेलेक्ट है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही ये सेलेक्ट होगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ से ऐसे करके यहाँ से यहाँ पूरा मैंने इसे ले लिया। अब यहाँ से हम लोग इसे कॉपी का जो ऑप्शन है ये देखिए मैंने कॉपी किया। अब हम लोग इसे जहाँ चाहे वहाँ, मान लीजिए मैं यहाँ पेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ ले जाऊँगी कर्सर, उसके बाद मैं यहाँ पेस्ट पे जाऊँगी और पेस्ट कर दूँगी। तो ये देखो ये यहाँ हो गया। अब हम लोग इसे जहाँ चाहे वहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, आप जितना चाहो उतना पेस्ट कर सकते हो। फिर ये एक और आ गया, मैंने पेस्ट किया। तो आप जितना बार पेस्ट करोगे बच्चों ये उतना बार पेस्ट होगा। तो ये देखो 1 से कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया। तो यही हुआ हमारा कॉपी और पेस्ट। मैंने 1 से कॉपी करके 3 बना लिए, है ना आसान, बहुत ही इजी है। आप मेरे साथ बने रहो, मैं आप लोगों का कंप्यूटर बहुत इजी कर दूंगी, क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ। प्रैक्टिकली देखने से बच्चों ये बहुत अच्छे से समझ में आता है, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाऊंगी। तो आप लोगों को एक और मैं बता देती हूँ शॉर्टकट की बच्चों, यहाँ तो कॉपी पेस्ट है ही, बट कॉपी करने के लिए हम लोगों के पास एक शॉर्टकट की होता है, वो होता है CTRL+C। तो ये हमारा CTRL का की है और ये रहा हमारा C। अगर CTRL+C हम करते हैं तो हमारा कॉपी हो जाता है, फिर उसे पेस्ट करना होता है तो CTRL+V कर देते हैं तो ये हमारा पेस्ट हो जाता है। ये देखिए मैंने पेस्ट किया तो ये पेस्ट हो गया, फिर से देख रहे हैं। तो इसी तरह से हमारा ये होता है। तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। मैंने शॉर्टकट की भी बता दिया आप लोगों को इतने अच्छे से। तो आगे का प्रोसेस पढ़ते हैं। नाउ इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक पेस्ट। ये जो मैंने आपको सिखाया अभी पेस्ट करने वाला वही प्रोसेस है, सेम टू सेम। कॉपी ऑफ द, ये देखिए मैंने अभी जो आप लोगों को दिखा दिया सारा वही डाला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पेस्ट पिक्चर इनटू पेंट। यू कैन ऑल्सो paste an existing picture file into paint. Here what you do, in the clipboard group click the draw area under paste and then click the paste form option. The paste form dialog box appears. Find the picture you want to paste in paint. Select the picture by clicking on it once and then click the option by open button. After you paste the picture file you can also change its size. तो बोल रहा है बच्चों कि आप लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पिक्चर को आप यहाँ पेस्ट कर सकते हो, आप लोग चाहो तो दूसरा पिक्चर भी यहाँ ला सकते हो और उसे यहाँ पेस्ट कर सकते हो। सो हम लोग देखिए यहाँ से जाते हैं पेस्ट फॉर्म में। ये हमारा पेस्ट आ गया, पेस्ट फॉर्म में हम लोग गए। हम लोग देखते हैं हमारे पास कोई पिक्चर है कि नहीं है। तो ये देखिए हमारे पास पिक्चर है, ये मेरी स्टूडेंट ने बनाया है। तो चलिए हम लोग कोई ऐसा पिक्चर इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मान लीजिए कि मैंने सेलेक्ट किया, इसे मैं ओपन करूँगी। ये देखिए यहाँ आ गया ना, ये भी पेस्ट हो गया ना हमारे पास। तो इसे हम लोग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा है और हमारा ट्री को कवर कर रहा है, बट नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ये देखिए हमारा यहाँ ये भी पेस्ट हो गया, 2 ट्री भी है हमारा। तो हम लोग इस तरह से दूसरा भी पिक्चर लाके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो आपका बना हुआ है सिर्फ वही कॉपी पेस्ट होगा बच्चों। जो आपके पास पहले से बना हुआ है आपके लैपटॉप में, PC में, जो पहले से है पिक्चर, आप उसे भी इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप जा करके यहाँ पेस्ट जो ऑप्शन है ना, यहाँ पेस्ट जाओगे, पेस्ट पे क्लिक करोगे, नीचे पेस्ट फॉर्म आएगा, उसी के थ्रू ये हम लोग कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, अब आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, अंडू एंड रीडू। तो चलिए अंडू और रीडू हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, तो क्या है, अंडू एंड रीडू बटन्स आर अवेलेबल ऑन द क्विक एक्सेस टूलबार एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो, फिगर 2.8।
देखिए 2.8 फिगर में क्या दिया हुआ है, ये रहा हम लोग का, कहाँ गया 2.8, ये रहा 2.8। ये हम लोग का अंडू और रीडू और सेब है। तो ये देखिए मैं आप लोग को यहाँ भी दिखाती हूँ, ये रहा हमारा अंडू, रीडू और ये सेब, यही है हमारा, है ना। यही अंडू और रीडू के बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स। तो जो अंडू कमांड होता है वो रिवर्स करने के लिए लास्ट एक्शन को हम लोग जो करते हैं, मान ले कि मैंने कुछ बनाया और वो मेरे से गलती से डिलीट हो गया, तो हम लोग उसे फट से अंडू कर देंगे, तो हमारा जो डिलीट हो गया है वो वापस से फिर से वो एक्शन में आ जाएगा। While the redo command is used to reverse the effect of the undo command, और जो अंडू कमांड, रीडू कमांड जो होता है वो अंडू कमांड का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना समझ गया ना बहुत आसानी से। जो समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझा दूंगी। तो और देखिए इसका की दिया है शॉर्टकट की, इसे हम लोग कैसे जल्दी से कर सकते हैं। तो वो है अंडू करने के लिए हम लोग CTRL+Z करते हैं, और रीडू करने के लिए हम लोग Ctrl+Y करते हैं। CTRL को कंट्रोल बोला जाता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। रोटेट एंड फ्लिप अ ड्राइंग, यू कैन यूज द रोटेट टूल टू चेंज द एज ऑफ ए होल ऑफ ए सेलेक्टेड पार्ट ऑफ ए ड्राइंग। द स्टेप्स आर: select the draw of a part of a drawing, click the home tab in the image group, click the rotate option and select the rotate direction if you want to rotate, or select the flip direction if you want to flip the drawing. नाउ किड्स, हम लोग को पढ़ना है रोटेट के बारे में। तो ये देखिए हम लोगों को कोई ऐसा है ना पिक्चर में सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम लोग ये थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग चलेंगे यहाँ रोटेट वाले सेक्शन में, यही बताया गया है। तो चलिए मैंने रोटेट ले लिया। अब हम लोगों को अगर रोटेट करना है तो इसे रोटेट करनेंगे, थोड़ा सा लेफ्ट करते हैं, ये देखिए हो गया ना। फिर मैं इसे दूसरे डायरेक्शन में घुमाऊंगी, 180 करती हूँ, तो ये ऐसे उल्टा हो गया। अब इसे हम लोग फिर दूसरे करेंगे तो ये ऐसा हो गया, है ना मज़ेदार। और अगर हम लोग इसे फ्लिप करते हैं, फ्लिप वर्टिकली करते हैं, तो क्या होता है ये देखिए, फिर से वही पोजीशन में उल्टा हो जा रहा है। और अगर हॉरिजेंटल करते हैं तो ये ऐसे हो जा रहा है। तो आप समझ गए ना इससे क्या होता है, बस ये मूव करता है। अगर हम लोग को उसका पोजीशन ठीक नहीं लग रहा है तो हम लोग उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं रोटेट करके और फ्लिप करके। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए यही आप लोग को पिक्चर में दिखाया गया, अभी हम लोगों ने ये एक्शन किया ना। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, ये तो बहुत ईजी था। Resize a drawing. You can use the resize option to increase or decrease the size of a drawing or a part of the drawing. To do this, click select on the home tab and then draw a pointer. Drag the pointer to select a drawing or a part of a drawing. In the image group, click the resize option. The resize and screw dialog box appears. तो हम लोग को रिसाइज करने के लिए कह रहा है, मान ली कि मैंने कोई पिक्चर बनाया है, उसे बड़ा या छोटा करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। यू कैन यूज द रिसाइज। इसके लिए हमें जाना होगा सेलेक्ट में, सेलेक्ट में होम टैब में हम लोग का सेलेक्ट आता है, तो वो तो मैंने आप लोग को दिखाया ही था। ये देखिए हमारा होम टैब है, इसके अंदर हम लोग का सेलेक्ट है, तो इसी में जा कर के हम लोग का रिसाइज होगा। फिर हम लोग को क्या करना है, इमेज ग्रुप में जाना है। इमेज में हम लोग को तो देखें ये हमारा इमेज है। तो चलिए हम लोग एक और अलग सा दूसरा सा पिक्चर बनाते हैं और उसे रिसाइज और स्क्रू करते हैं, है ना, या फिर इसे ही किया जाए। तो चलो कोई नहीं, इसे ही हम लोग करते हैं। इससे पहले हम लोग एक दो पिक्चर को हटाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चलो इसे मैं डिलीट कर रही हूँ और इसे भी मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसे भी यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। तो बच गया हमारा ये पिक्चर। तो अब इसे हम लोग इसके साथ करेंगे पढ़ाई। तो ये देखिए मैं इसे उठा के यहाँ से यहाँ ले आई, अब ये ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। इमेज ग्रुप में जाएंगे और वहाँ जाके हम लोग जो है ना वो लेके आएंगे। ये देखिए हमारा रिसाइज है, यहाँ से मैंने रिसाइज लिया। यहाँ से हम लोगों को है पिक्सल ऑप्शन दिया है, पिक्सल पे जाएंगे हम लोग और हम लोग पिक्सल करेंगे।
पिक्सल में जाकर के यहाँ से हम लोगों को चेंज करना होगा। हम लोग कुछ और डालते हैं। यहाँ देखिए 319 और 411 है, तो इसे हम लोग चेंज करते हैं। इसे मैं डाल रही हूँ 5 6 8। तो ये वर्टिकली जो हॉरिजॉन्टली हम लोग डालते हैं तो ये वर्टिकली अपने आप ले लेता है। फिर हम लोग ओके करते हैं तो ये देखिए इसका साइज बड़ा हो गया ना, आप खुद से देख रहे हो ना, इसका साइज बड़ा हो गया, मैंने बड़ा किया। तो अब हम लोग चलिए रिसाइज में फिर से जाते हैं और इसका साइज अब छोटा करने का कोशिश करते हैं। पिक्सल में गई मैं, अभी ये 5 6 8 है, इसे हम लोग 4 5 2 करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली वर्टिकली ले लेगा। अब ये देखिएगा साइज में छोटा हो जाएगा, ये देखिए हो गया ना छोटा। फिर से अगर इसे हम लोग और छोटा करना चाहें तो क्या करेंगे बच्चों, इसे हम लोग और छोटा करने के लिए फिर से पिक्सल में जाएंगे, इसे फिर से इसमें और ज़्यादा कम करेंगे। तो मान लिया कि मैं चली गई 1 2 5, तो अब ये देखिए कितना छोटा होता है, ये देखिए हमारा कितना छोटा हो गया ना। तो आप समझ गए ना इसे बड़ा और छोटा कैसे करना है। रिसाइज में जाना है, पिक्सल में जाना है, यहाँ से हम लोग को साइज बड़ा या छोटा करना है। फिर से मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, 4 5 6 कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे और हम लोग को आगे पढ़ने में मदद मिले। तो चलिए ये देखिए हम लोग फिर से इसे रिसाइज कर दिए हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो बस यही दिखाया गया था, मैं आप लोग को दिखा दी। अब आगे हम लोग चलते हैं। रेशियो वगैरह ये सब तो मैंने आप लोगों को बता दिया। नाउ किड्स, आप लोगों का प्रैक्टिस टाइम है, तो आप लोगों को खुद से कोई भी अच्छा सा एक पिक्चर बनाना है। जैसे इसमें एक डॉल का बना हुआ है, बट आप लोग को जो भी इच्छा हो आप बनाओगे। और जो मैंने जो आप लोग को कमांड सिखाया है रिसाइज करने के लिए, कॉपी पेस्ट और कट क्रॉप रिसाइजिंग रोटेशन, जो भी मैंने जितना भी बताया कमांड, आप लोग सारा अप्लाई करके ज़रूर कोशिश करना। और अगर ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं फिर से आप लोग को वो सब दिखाऊंगी ताकि आप लोग अच्छे से फिर से कर सको। जब तक खुद से ना होगा फ्रेंड, जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिकली नहीं करोगे आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए खुद से प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, स्क्रू ए ड्राइंग। समटाइम्स वी नीड टू tilt drawing to give the impression of movement. The screw commands twist the drawing in the horizontal or vertical direction. The steps are, हम लोग को इसमें सेम वही फिर से कह रहा है बच्चों, मैंने जो आप लोग को रिसाइज और स्क्रू जो सिखाया था वही सेम इसमें प्रोसेस है स्क्रू करने के लिए, रिसाइज करने के लिए। तो स्क्रू या रिसाइज करना होता है तो हम लोग Ctrl+W का यूज करते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट की मैंने बता दिया, इसे आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से एक पिक्चर सेलेक्ट करना होगा। ये देखिए हमारा पिक्चर सेलेक्ट है। अब हम लोग रिसाइज में जाएंगे। ये देखिए अभी तो मैंने आप लोग को दिखाया था वही सेम है। ये रिसाइज में हम लोग गए, यहाँ देखिए स्क्रू है हमारा, ये रहा हमारा स्क्रू है ना। स्क्रू में हम लोग जा कर के इसका हॉरिजेंटल जो है साइज चेंज करेंगे। हम लोग 35 मान लेके डालते हैं क्योंकि बुक में 35 दिया है, तो चलो आप लोग 35 ही देखो, फिर मैं चेंज करके भी दिखाऊंगी। और वर्टिकली हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी ले लेते हैं, वर्टिकली 15 ले लेते हैं। फिर हम लोग इसे ओके करते हैं। ये देखिए क्या हो गया, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है ना, ये थोड़ा स्क्रू हो गया, घूम गया है ना। रोटेट जब हम लोग कर रहे थे तो ये टोटली रोटेट हो जा रहा था, बट यहाँ क्या हो रहा है स्क्रू करने पे कि पोजीशन इसका वही है, बस थोड़ा सा ये स्क्रू हो गया है, घूम गया है, पूरा नहीं घूमा है। नीचे बेस उसका वही है, बस ऊपर से वो तिरछा हो गया है ना। जैसे आंधी आता है तो पेड़ तिरछा हो जाता है ना हवा का झोंका से, बस उसी लायक हो गया है ना फ्रेंड्स। तो चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए डॉल तिरछी हो गई है ना, जैसा हमारा ड्राइंग है। आप भी इसे ज़रूर खुद से प्रैक्टिकल ज़रूर करना। तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को। अब हम लोग को सीखना है सेट ड्राइंग एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। वुड यू लाइक टू हैव योर ओन पेंटिंग और एज द desktop background? The steps to set your drawing the desktop background are: click the file and set the desktop background. Select any one of the three options: fill, tiled and center.
The result are displayed in the figure. ये देखिए, ये पिक्चर एक तरह का बनाया हुआ था, इसे डेस्कटॉप पे आप लोग को लाना है। जैसे हमारा ये भी देखिए डेस्कटॉप पे क्या है, ये हमारा डेस्कटॉप पे पिक्चर है। और अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं जो बनाई हूँ अपना पिक्चर उसे डेस्कटॉप पे लगाऊं, जिसे मान ली कि मैं चाह रही हूँ कि इसे मैं लगाऊं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फाइल में जाना है। तो फाइल में तो हम लोग ऑलरेडी हैं बच्चों। फिर हम लोग को सेट एज अ बैकग्राउंड पिक्चर पे जाना होगा। ये देखिए हम लोग फाइल में है, फाइल में हम लोग को यहाँ दिया है सेट एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। उसमें हम लोग को फिल है, टिल है, सेंटर है। तो हम मान ली कि मैं इसे फिल नहीं करना चाहती हूँ, मैं इसे सेंटर पे डालना चाहती हूँ, तो इसे मैं सेंटर पे कर दूंगी। यू मस्ट रन द फाइल बिफोर क्लोजिंग एट द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो हम लोग को कह रहा है कि बैकग्राउंड डालने के पहले इसे हम लोग को सेव करना होगा। तो चलिए हम लोग इसे सेव करते हैं। ये देखिए, इसका नाम कुछ भी दे दीजिए। मान ली कि मैंने किड्स दे दिया, तो किड्स देकर देखिए किड्स डाला है मैंने। अब इसे मैं सेव कर रही हूँ। अब सेव हो गया है ये। अब मैं फिर से इसे यहाँ फाइल में जाऊँगी, फाइल में गई, फाइल में यहाँ सेट एज अ बैकग्राउंड आ गया। ये देखिए अब हमारा ये बैकग्राउंड में सेट हो चुका होगा। ये देखिए हो गया ना सेट हमारा बैकग्राउंड में। जैसे इसमें ये वाला गंदा था, एकदम दिख नहीं रहा है, बट हम लोग का देखिए कितना क्लियर दिख रहा है ना पिक्चर। तो जो हमने ड्राइंग बनाया था वो हमारा डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड में देखिए कितना अच्छा से सेट हो गया है। अब मैं जितना हो सके पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ। बट अगर फिर भी अगर आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलो ये देखो हम लोग का हो गया ना कितने अच्छे से। अब इसे मान ले के मैं फिर दिखाती हूँ आप लोग को। बोल रहा है टाइल व्यू में कैसा होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से फिर फाइल में फिर से जाते हैं, फिर से हम लोग सेट एज अ बैकग्राउंड करते हैं। फाइल में गए, सेट एज अ बैकग्राउंड में टाइल में गए, ठीक है, टिल में गए। अब हम लोग देखिए इसका व्यू कैसा होगा करने पे। ये बहुत सारा पिक्चर आ गया, यहाँ भी आ रहा है, फिर नीचे यहाँ भी आ रहा है, इस तरह से ये आएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। फुल स्क्रीन व्यू करेंगे तो भी वही होगा, हम लोग का पूरा स्क्रीन पे वही दिखाएगा। तो ये तो बहुत इजी था, आप समझ गए हो। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं जूम इन एंड आउट। यू कैन यूज द जूम इन एंड जूम आउट ऑप्शन टू सी ए लार्ज और स्मॉलर व्यू ऑफ योर इमेज। टू सी ए लार्ज व्यू क्लिक द व्यू टैब, देन जूम ग्रुप क्लिक जूम इन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बच्चों। ये रहा हमारा ये पिक्चर। अब हम लोग जूम इन और जूम आउट सीखेंगे। तो ये देखिए हमारा व्यू टैब है, व्यू में हम लोग को जाना है। व्यू में हम लोग का जूम है, जूम इन और जूम आउट। तो जूम इन करते हैं तो ये देखिए हमारा पिक्चर इतना बड़ा हो गया है कि हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, ये भाग गया। ये देखिए आ गया हम लोग का पिक्चर। जूम इन किए तो कितना बड़ा है ये, यहाँ से मैं दिखाती, ये देखिए कितना बड़ा हो गया ना। फिर से हम लोग इसे जूम आउट पे जाते हैं तो ये फिर से अपने एक्चुअल जो था इसका साइज उसमें आ जाएगा। ये देखिए आ गया एक्चुअल साइज में। तो यही होता है बच्चों जूम इन और जूम आउट। जूम इन से बड़ा हो जाता है, जितना बड़ा ये फिर से छोटा हो जाएगा। जूम इन में हम लोग का ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जब एक्चुअल साइज में आना हो, मान ले कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो हम लोग को एक्चुअल साइज में लाना है तो इसे 100% करेंगे। तो ये परफेक्ट साइज जो इसका एक्चुअल था वही हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस टाइम। तो अब प्रैक्टिस टाइम है तो इसे आप लोगों को खुद करना होगा। एक पिक्चर बनाना है आप लोगों को। ये देखिए दो है, एंट बना हुआ है, बटरफ्लाई बना हुआ है। आप लोग को खुद से बनाना है और मैंने जो जो कमांड सिखाया है सारा का प्रैक्टिकली करना है। ट्रिकी टर्म्स है उसे याद करना है और मेमोरी बाइट्स है उसे भी आप लोगों को याद करना है। ये सारे मैं होमवर्क दे रही हूँ और बहुत ईजी हैं बच्चों, और ये आप ज़रूर बना लेना, फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन वगैरह। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जहाँ भी कुछ भी समझ में ना आए बच्चों, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देना और उसमें ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो डालूँ वो आप लोग देख लो और आगे भी पढ़ लो।
जो भी समझ में ना आए वो पूछ भी लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। हम लोग का नेक्स्ट क्लास में क्या है, तो चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का दिया है लेट्स स्टार्ट स्केच। हम लोग स्केच के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय।